हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अब मैं आपको बताता हूँ पिछले वीडियो जो मैंने बताई थी जिसमें द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में बताया था, उसी से संबंधित प्रश्नावली यानी कि 1.4 एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.4 इसका क्वेश्चन जिसमें हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि कोई भी संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं, साहचर्य है या नहीं, और उसमें तत्समक अवयव अगर संभव है तो वो क्या है। तो मैंने जैसे दूसरे क्वेश्चन में 6 पार्ट दे रखे हैं, मैंने इसका छठा पार्ट ही लिया है। उम्मीद करता हूं शायद 5 पार्ट आप खुद कोशिश करें या 1-2 पार्ट की फोटो मैं भी भेजूंगा आपको। सबसे पहले जो दूसरे नंबर का छठा पार्ट है, एक समुच्चय दिया गया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन r -1 यहां पे लिखा है। इसका मतलब है -1 को छोड़कर सारी वास्तविक संख्याएं लेनी है, लेकिन -1 को छोड़कर, क्योंकि जो इन्होंने संक्रिया परिभाषा दी है उसकी a संक्रिया b, तो a बटे b+1 लिखा है। -1 सिर्फ इसलिए मना किया गया क्योंकि हम जैसे b का मान -1 लेते हैं तो ये सॉल्व करके अनंत आएगा, वो कोई वास्तविक संख्या होती नहीं, इसलिए इन्होंने पहले ये लिखा है कि -1 हमें नहीं लेनी है। अब ये संक्रिया जो a बटे b+1 यानी a और b को अगर हम सॉल्व करें या संक्रिया अप्लाई करें तो हमारे उत्तर जो निकालना है वो a बटे b+1 की हेल्प से निकालना है। ये क्रम विनिमय है या नहीं, तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि a संक्रिया b, ये तो हमें परिभाषा ही दी थी a बटे b+1। इसे हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि जो बायां अवयव है वो ऊपर यानी कि अंश में लेना है, और जो दायां अवयव है वो नीचे हर में लेना है, लेकिन दाएं अवयव में हमें 1 भी जोड़ना है। इसे हम इसी तरीके से देखें तो शायद, और जो साहचर्य में परेशानी पड़ती है वो शायद नहीं पड़े अगर हम इस तरीके से समझें। अब जैसे कि हम b संक्रिया a का मान निकालें, तो क्योंकि क्रम विनिमय के लिए हमें यही देखना पड़ता है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। तो b संक्रिया a का मान अगर हम निकालते हैं तो बायां अवयव यानी कि b वो तो अंश में आएगा, और जो दायां अवयव यानी कि a वो हर में आएगा, लेकिन दाएं अवयव में 1 भी जोड़ना है, तो ये आएगा b बटे a+1। अब इसका मान तो है a बटे b+1 और इसका मान b बटे a+1, ये तो आपस में बराबर नहीं हो सकते। हालांकि मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं था आप एग्जाम्पल से भी प्रूव करके दिखाएं। ये बात यहां पे क्लियर हो जाती है कि a बटे b+1 इज नॉट इक्वल टू b बटे a+1। फिर भी मैंने एग्जाम्पल से बताया कि a का मान 2 ले लिया, b का मान 5, तो इसका मान 1/3 आता है और इसका मान 5/3, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये संक्रिया दिए गए समुच्चय पर क्रम विनिमय नहीं हो सकती। अब यही संक्रिया हमें देखना है कि साहचर्य नियम का पालन करती है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले मैंने इस पक्ष का मान निकाला, यानी a संक्रिया, और ये मैंने ब्रैकेट में लिखा। तो इसका ये नियम होता है सॉल्व करने का, जो ब्रैकेट आपको दे रखी है हमें सबसे पहले उसे सॉल्व करना है, यानी हम ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ देंगे। b संक्रिया c हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और इसे भी इसी नियम से ही सॉल्व करना है। जो बायां अवयव वो हमें अंश में रखना है, लेकिन जो दायां अवयव है उसे हमें हर में रखना है और उसमें 1 भी जोड़ना है। यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करके जो हमारा आंसर आता है b बटे c+1। अब हमें इसको जब सॉल्व करना है तो हम बायां अवयव a मानेंगे और जो दायां अवयव है वो मानेंगे b बटे c+1। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं परिभाषा से, तो बायां अवयव तो अंश में आएगा और जो दायां अवयव है वो हर में आएगा, उसमें हमें 1 भी जोड़ना है, यानी अंश बटे हर और उसमें 1 भी जोड़ना है। इसे अगर हम सॉल्व करें, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम ऊपर आएगा, सीधा सॉल्व करके लिखा a इंटू c+1 बटे b प्लस c+1। अब इसी का दूसरा पक्ष हम देखते हैं, क्योंकि यहां पे ब्रैकेट बाईं तरफ है, पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, और ये तो हमें परिभाषा ही दे रखी है a बटे b+1, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हमेशा पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगी, ये बात ध्यान रखें। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए ये पूरा यानी कि a बटे b+1 ये बायां अवयव माना जाएगा और ये आपका दायां अवयव। तो बाएं अवयव को हम अंश में ही लिखा हुआ छोड़ देंगे, क्योंकि परिभाषा में यही था कि बायां अवयव अंश में आएगा, और जो दायां अवयव था वो हर में आएगा, लेकिन उसमें 1 भी जोड़ना है। अब इसे मैं सॉल्व करता हूं तो b+1 इसके साथ आ गया, यानी a बटे b+1 इंटू c+1। और ये बात यहां पे देखिए क्लियर प्रूफ होती है, कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है कि ये इसके बराबर है ही नहीं, और ये बात मैंने सीधे ही लिखी यहां पे, इन दोनों के मान आपस में बराबर नहीं है। देखिए एक थोड़ी सी गलती थी, मैं यहां पे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यहां आएगी, यानी a, क्योंकि मैंने यहां पे सही लिखा है, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इनके मान बराबर नहीं है। और अगर हमने ये बात प्रूव कर दी कि ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये संक्रिया दिए गए समुच्चय पर साहचर्य नहीं है, यानी ना तो ये क्रम विनिमय है और ना ही ये साहचर्य है।
अब आती है तत्समक अवयव की बात। जब ये क्रम विनिमयता को ही पालन नहीं करती ये संक्रिया, तो इसका मतलब वहां तत्समक अवयव भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि तत्समक अवयव का जो मैंने सूत्र लिखा था वो ये था। और तत्समक अवयव के लिए भी ये क्रम विनिमयता ही होती है कि ए संक्रिया ई और ई संक्रिया ए, इनका मान बराबर होना चाहिए। जब ये क्रम विनिमयता की ही पालन नहीं करती, इसका मतलब यहाँ पे तत्समक अवयव भी संभव नहीं हो सकता। हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे कि 9th क्वेश्चन है, उसमें भी कई पार्ट हैं, उसका मैंने चौथा पार्ट लिया, ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये संक्रिया पहला क्वेश्चन शायद पूरे चैप्टर का ऐसा है जो परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू पर परिभाषित है। परिमेय संख्याएं जो बटे में की भी होती हैं परिमेय संख्याओं पर परिभाषित है, यानी वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसे हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि बायां यानी बाईं तरफ जो संख्या है माइनस जो दाईं तरफ संख्या लिखी है उस पूरी ब्रैकेट का वर्ग। हमेशा बाईं ही पहले आएगी, दाईं बाद में आएगी, उनके अंतर का वर्ग। तो सबसे पहले मैं इसका मान निकालता हूं, ए संक्रिया बी जो कि आपको दे रखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बी संक्रिया ए बी माइनस ए का, क्योंकि बाईं हमेशा पहले ही आएगी, दाईं बाद में आएगी। और किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा बराबर ही होगा। हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालें और बी माइनस ए का होल स्क्वायर, आप सूत्र भी लिख सकते हैं आगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो बराबर ही होगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, चाहे ए और बी के कोई भी मान हो। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब आता है यही चीज साहचर्य नियम के लिए। जैसे मैंने ऊपर बताया था, पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, यानी बाईं संख्या माइनस दाईं संख्या इसका वर्ग। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। लेकिन अब इसके बाद आती है, क्योंकि बाईं संख्या को हम ए लेंगे अब और दाईं संख्या को लेंगे बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी बाईं संख्या ए माइनस दाईं संख्या बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बाईं संख्या माइनस दाईं संख्या इस पूरी ब्रैकेट का भी होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने देखिए यही बताया था, जो संक्रिया आपको दे रखी है बाईं संख्या माइनस दाईं संख्या उसका भी होल स्क्वायर, तो बाईं संख्या माइनस दाईं संख्या इस पूरे ब्रैकेट का भी होल स्क्वायर। मैंने इसको इतना ही छोड़ दिया, कोई जरूरी नहीं आगे सॉल्व करना। अब आता है इससे अगला पक्ष। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दाईं तरफ ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये आपकी बाईं संख्या मानी जाएगी और ये है दाईं संख्या, यानी कि बाईं संख्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस दाईं संख्या सी इस पूरी ब्रैकेट का भी होल स्क्वायर। जो आप देखते हैं कि ये मान और ये मान आपस में बराबर है ही नहीं। आप चाहें तो वर्ग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है जब ये आपस में बराबर है ही नहीं, क्योंकि आप ये बात यहां पर भी क्लियर प्रूफ होती है। इसका मतलब ये साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। हाँ, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, तो मैं ये बात चेक भी कर सकता था कि इसमें तत्समक अवयव संभव है या नहीं। तो तत्समक के लिए मैंने ये सूत्र लिखा जो आपको समझाया भी था पिछले वीडियो में, ए संक्रिया ई बराबर ई संक्रिया ए। यहां ई तत्समक अवयव होता है। इसे मैंने ऊपर परिभाषा से लिखा ए माइनस ई का होल स्क्वायर, और इसे लिखा ई माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये बीच में ए ऐसे ही रहने दिया। पहले पूरी समीकरण का हमें अगर ई का मान निकालना है तो मैंने पहले पूरे का वर्गमूल लिया, यानी ए माइनस ई बराबर प्लस माइनस वर्गमूल है। और यहां से ई का मान निकाला, चाहे दोनों आप अलग अलग करके निकाल लें, ए प्लस माइनस वर्गमूल है। अब ये ई का मान ए पर निर्भर है, ये निश्चित संख्या नहीं है। और मैंने ये बात बताई थी, ई का मान अगर ए पर निर्भर है, अगर ये ए पर निर्भर है तो निश्चित संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं 1 रखूंगा तो कुछ और उत्तर आएगा, 2 रखेंगे तो कुछ और उत्तर आएगा, जबकि एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। ये निश्चित संख्या नहीं है, इसका मतलब इस संक्रिया के लिए समुच्चय क्यू में कोई तत्समक अवयव संभव नहीं है। बाकी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ फोटो में भी भेजूंगा, इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, वो आप खुद भी करने की कोशिश करेंगे कुछ और। तब तक के लिए धन्यवाद।